हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड होने लगे हैं। और जहां तक है, आपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और आप सभी को पता लग गया हो कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो किस डेट में है। तो आप सभी को पता है कि मैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी तो करा ही रहा हूँ और साथ ही ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आप सभी के ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। और इस क्लास को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज भी आपके सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर देयर इन फेसबुक। फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं? 6, 7, 4 या फिर आपके 5। तो फेसबुक में आपके कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं आपको बताना है। तो कितने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6। तो फेसबुक में आपके कितने रिएक्शन होते हैं? तो 6 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में अभी तक मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सभी के एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड होंगे, उसकी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। वहाँ से देखकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिस किसी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका, मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किस नंबर का उपयोग हम करते हैं? व्हाट नंबर डू यू यूज़ फॉर मोबाइल ट्रैकिंग। तो बताना है कि आप मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किसका यूज करते हैं? सिम नंबर का, IMEI नंबर का, मैक एड्रेस का, या फिर आपका मोबाइल डेटा। तो मोबाइल ट्रैकिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं IMEI नंबर का। ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सा ही क्वेश्चन है आपका। मोबाइल ट्रैकिंग के लिए IMEI नंबर का ही यूज किया जाता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका, फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? विच प्रोटोकॉल इज यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल। तो किसका यूज करते हैं आप? TCP का, HTML का, SMTP का, या फिर आप FTP का। तो किसका यूज करते हैं हम फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए? कौन सा प्रोटोकॉल है वो? तो वो कहलाता है हमारा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। तो साथ में इसकी फुल फॉर्म भी बता देता हूँ मैं आपको, कि फुल फॉर्म भी आपके पूछी जाती है। तो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरह से आपका TCP है, HTML है और SMTP, इन्हीं के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। TCP के बारे में बताता हूँ। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपकी TCP की फुल फॉर्म होती है। इसी तरह से आपका HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है। और SMTP की जो आपका ईमेल से रिलेटेड है, और इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और पोर्ट के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जो अभी तक आपकी सबसे ज़्यादा पोर्ट पूछी जाती है वो इन तीन के बारे में ही पूछा जाता है। एक तो FTP आपका, SMTP और HTTP। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। तो आपका FTP में आपके 21 पोर्ट होती हैं, SMTP में 25 पोर्ट होती हैं, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में आपकी 80 पोर्ट होती हैं। और ये आपका HTML जो है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, M कॉमर्स और ई कॉमर्स आपकी ये है ई सर्विस है या नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो ई लर्निंग है, ई बैंकिंग है, M कॉमर्स, ई कॉमर्स, ये आपकी ई सर्विस है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, NPCI की शुरुआत कब की गई थी? आपका वेंडेड NPCI स्टार्ट कब की गई थी इसकी शुरुआत? तो आपको बताना है कब की गई थी। 2006 में, 2005 में, 2016 में, या फिर आपका 2008 में। तो NPCI के बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है NPCI की फुल फॉर्म? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी शुरुआत की गई थी आपका, कब की गई थी? 2000, कब की गई थी ये आपको बताना है। तो कब की गई थी NPCI की शुरुआत? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपका 2008 में। कब की गई थी NPCI की शुरुआत? 2008 में की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कट, कॉपी और पेस्ट जैसी कमांड आपकी किस मेन्यू में मौजूद होती हैं?
तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि आपका एडिट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में या फिर आपका फाइल मेन्यू में। तो किस मेन्यू में आपकी कट, कॉपी और पेस्ट कमांड पाई जाती हैं? तो वो कहलाता है आपका एडिट मेन्यू में। ठीक है, किस मेन्यू में? एडिट मेन्यू में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है आपका? व्हाट इज द मिनिमम जूम इन लिब्रा ऑफिस कैल्क? कितना होता है मिनिमम जूम आपका लिब्रा ऑफिस कैल्क में? 20, 30, 40 या फिर 10? तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में आपका मिनिमम जूम आपका होता है 20। कितना होता है? 20। ठीक है, और आपका मैक्सिमम की बात चलती है। अगर मैक्सिमम के बारे में पूछा जाता है आपसे आपके एग्जाम में कि आपका लिब्रा ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो आपका लिब्रा ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना होता है? 400। ठीक है, दोनों ध्यान रखने हैं आपको, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 400। इसी तरह से आपका लिब्रा ऑफिस राइटर है। लिब्रा ऑफिस राइटर में आपका मिनिमम जूम होता है 20 और मैक्सिमम जूम होता है 600। ठीक है, और आपका लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में आपका मिनिमम जूम 5 होता है और मैक्सिमम जूम आपका कितना होता है? 3000। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिब्रा ऑफिस कैल्क में, ये आपका फॉर्मूला दे रखा है इक्वल सीलिंग, इसमें इतना मान है आपका, तो इसका वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 121, 120, 130 या फिर आपका 132। इस ये जो फॉर्मूला दे रखा है, इसमें मान दे रखा है, इसके वैल्यू जैसे ही आप अपना लिब्रा ऑफिस कैल्क या फिर एक्सेल में इस फॉर्मूले को लगाते हैं और इसका मान देते हैं, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल कर आती है 121। कितनी आती है? 121 इसका राइट मान निकल कर आता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट स्पेशल? पेस्ट स्पेशल की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, अल्ट प्लस वी या फिर आपका नन। तो कंट्रोल वी का यूज करते हैं हम पेस्ट के लिए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी का यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल के। दोनों दोनों ही ध्यान रखना है। कंट्रोल वी से आप पेस्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट स्पेशल, और कंट्रोल शिफ्ट अल्ट वी से पास्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेन्यू इज द लिब्रा ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन अवेलेबल? आपका जो लिब्रा ऑफिस है उसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन किस मेन्यू में मौजूद होता है? विंडो मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, फाइल मेन्यू में या फिर आपका टूल्स मेन्यू में? तो आपका जो लिब्रा ऑफिस है उसमें डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन आपका मिलता है फाइल मेन्यू में। जैसे ही आप अपना फाइल मेन्यू को ओपन करते हैं और फाइल मेन्यू में जाते हैं, तो फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपको वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रा ऑफिस? ठीक है, यहाँ पर आपका लिब्रा ऑफिस का पेज ओरिएंटेशन पूछा गया है। जो डिफ़ॉल्ट लिब्रा ऑफिस का पेज ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, A4 या फिर आपका A3? तो लिब्रा ऑफिस का जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो आपका पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, और साथ में आपका क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है लिब्रा ऑफिस राइटर, तो लिब्रा ऑफिस राइटर में आपका पोर्ट्रेट होता है और लिब्रा ऑफिस कैल्क में भी आपका पोर्ट्रेट होता है। लेकिन अगर बात चलती है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की, तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में आपका जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो आपका लैंडस्केप होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन आपके दो होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। कैल्क में और आपका राइटर में पोर्ट्रेट होता है और आपका इम्प्रेस में लैंडस्केप होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा वाई वाट नेम इज द फाइल सेव्ड बाय डिफॉल्ट इन लिब्रा ऑफिस? लिब्रा ऑफिस में आपकी जो फाइल, आप जो फाइल सेव करते हो वो बाय डिफॉल्ट किस नेम से सेव होती है? अनटाइटल्ड, डॉक्यूमेंट, डॉक या फिर नन? तो आपका जो लिब्रा ऑफिस है उसमें आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो आपकी जो फाइल होती है वो बाय डिफॉल्ट सेव होती है अनटाइटल्ड वन के नाम से। किस नाम से होती है? अनटाइटल्ड वन के नाम से सेव होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एग्जिट लिब्रा ऑफिस? अगर आप लिब्रा ऑफिस को एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस एच या फिर आप इनमें से किसी का यूज नहीं करेंगे? तो पहले जानते हैं हम लिब्रा ऑफिस को एग्जिट करने के बारे में। अगर आप लिब्रा ऑफिस को एग्जिट करेंगे तो उसके लिए आप कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की का यूज करेंगे।
बट अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इनमें से आप किसी को एग्जिट करेंगे तो उसके लिए आप क्लोज करेंगे, तो उसके लिए आप जो शॉर्टकट की यूज करेंगे वो करेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। ये आपको दोनों तरह से ही ध्यान रखना है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करते हैं तो कंट्रोल क्यू, बट आप लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर या फिर इम्प्रेस को क्लोज करते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट सिंपल ही क्वेश्चन है। अगर लिब्रे ऑफिस की बात चलती है, लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करने की, तो कंट्रोल क्यू लगाना है आपको। ठीक है, और कंट्रोल एच शॉर्टकट की का यूज हम फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट इज टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस। आपका जो माउस होता है वो किस टाइप का डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, या फिर आपका इनपुट डिवाइस है। तो माउस के बारे में बता दूं कि आपका जो माउस है वो एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और माउस में आपके बटन के बारे में पूछा जाता है, माउस में आपके कितने बटन होते हैं। तो क्वेश्चन आपका ट्रू और फॉल्स में मिलता है, और आपका एमसीक्यू के तौर पर भी मिलता है। तो आपको ऑप्शन में 2 भी मिलता है और 3 भी मिलता है, बट आपको जो राइट आंसर लगाना है वो इस क्वेश्चन का आपको 3 आंसर लगाना होता है, क्योंकि आपके माउस में 3 बटन होते हैं। सुना तो आपने अभी तक यही होगा कि आपके माउस में 2 बटन होते हैं, बट आपको ऑप्शन में 3 भी मिलेगा, तो आपको राइट आंसर 3 पर ही लगाना है। और आपका जो माउस है ये इनपुट डिवाइस है, और साथ में आपको अदर इनपुट डिवाइस के बारे में बता देता हूँ, और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी बताऊँगा। आपका जो इनपुट डिवाइस होती है, आपका जो कीबोर्ड है, माउस है, एमआईसीआर है, ओसीआर है, ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। और आपके जो आउटपुट डिवाइस हैं वो आपके मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर और प्लॉटर। इनपुट और आउटपुट डिवाइस से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में आपको ज़्यादातर मिलेगा आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर के बारे में। बाकी इनसे अलग आपकी जो होती हैं वो इनपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रा ऑफिस, इन लिब्रा ऑफिस स्प्रेडशीट। लिब्रा ऑफिस स्प्रेडशीट में नया दस्तावेज लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एल, या फिर F1। तो लिब्रा ऑफिस स्प्रेडशीट में हम न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस, कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की होती है। और कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का यूज हम क्यों करते हैं, तो कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है अंडू के लिए। ठीक है, और कंट्रोल एल का यूज किया जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। आपको ये पता होगा कि आपके अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और आपका सेंटर अलाइनमेंट। तो कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट एंड कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट का हम यूज करते हैं। और F1 शॉर्टकट की है, इसका यूज हम हेल्प के लिए करते हैं। इसी तरह से आपका F2 है, F2 का यूज हम किस लिए करते हैं, तो F2 का यूज हम रीनेम के लिए या एडिट के लिए करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, विच की डिलीट्स द टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कौन सी की टेक्स्ट को कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करती है। तो आपको बताना है कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, डिलीट, स्पेस बार, बैक स्पेस, या फिर आपका नन। तो कौन सी की है आपकी जो कर्सर, टेक्स्ट को कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करती है, तो वो की आपकी कहलाती है बैक स्पेस की। कौन सी की है, बैक स्पेस की। और आपका जो राइट साइड से टेक्स्ट को कर्सर के हटाती है, तो वो की आपकी कहलाती है डिलीट की। ठीक है, दोनों तरह से ही आपका क्वेश्चन बनता है। अगर लेफ्ट साइड से आपको टेक्स्ट को हटाना है तो बैक स्पेस का यूज करेंगे, बट अगर आपको राइट साइड से अपने टेक्स्ट को हटाना है कर्सर के, तो आप डिलीट की का यूज करेंगे। और हमारे यहाँ पर जो आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाला है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है, और हमको उनमें भी लगना है, आपका एग्ज़ाम कराना है, और सुबह और शाम को आपको क्लास भी प्रोवाइड करनी है। तो जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्ज़ाम में वो सभी मैं आपको सुबह की क्लास में एग्ज़ाम से पहले, और शाम वाला जो आपका पेपर होता है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फुल नेम ऑफ HMD। HMD की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, हेड माउंटेड डिटेक्शन
हेड मेड डिस्प्ले, हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड मास्क डिस्प्ले। तो एच एम डी की फुल फॉर्म होती है आपकी हेड माउंटेड डिस्प्ले। क्या होती है? हेड माउंटेड डिस्प्ले एच एम डी की फुल फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट है आपका यू आई डी ए आई, वाट इज द इज फुल नेम। तो यू आई डी ए आई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूजफुल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑफ इंडिया। तो यू आई डी ए आई की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका ट्विटर इज रिलेटेड टू। आपका ट्विटर जो है वो किससे रिलेटेड है? ब्लॉगिंग से, प्रोग्रामिंग से, माइक्रो ब्लॉगिंग से, या फिर आपका व्लॉगिंग से। तो ट्विटर जो आपका रिलेटेड है वो आपका माइक्रो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ट्विटर में आप कितने करेक्टर यूज़ कर सकते हैं? तो 280 करेक्टर का हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपका दो तरह से क्वेश्चन बनता है इसमें, एक 140 से बनता है और एक 280 से। तो दोनों ध्यान रखने हैं आपको। कल की वीडियो में मैंने आपको वो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है वो आपको बता दिया था, तो वो आपको वहाँ से देख लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन आधार नंबर। आपका जो आधार नंबर होता है उस आधार नंबर में आपके कितने डिजिट होते हैं? ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसमें आपके कितने नंबर होते हैं? 12, 10, 15 या फिर आपका 11। तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, उसमें आपके 12 डिजिट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु इज़ द ऑर्गेनेटर ऑफ ईमेल। ईमेल की स्थापना किसने करी थी? आपके टिम बर्नर्स-ली ने, रे टॉमलिंसन ने, मैक मार्क एंडरसन ने, या फिर आपका विंड सर्फ ने। तो ईमेल के बारे में मैं आपको बता दूं, ईमेल की स्थापना आपकी 1971 में की गई थी। और ईमेल की आपकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसकी जो ऑर्गेनेटर हैं वो हैं आपके रे टॉमलिंसन। ये आपका क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है ईमेल से कि कब इसकी स्थापना की गई थी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किसने स्थापना की थी, या फिर बाउंस्ड मेल में क्या होता है आपका, जो आपके मेल आप करते हैं वो डिलीवर्ड नहीं होता है उसे बाउंस मेल कहते हैं। और आप इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा आपका एक वेब ब्राउज़र नहीं है? सफारी, गूगल, नेट स्केप, नेविगेटर, या फिर आपका ओपेरा। तो गूगल जो है वो आपका एक सर्च इंजन है, बाकी आपका सफारी, नेट स्केप, नेविगेटर और ओपेरा ये आपके वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ फीम। भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल, बैंक इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, या फिर आपका बैंक इंटरनेट फॉर मनी। तो भीम की फुल फॉर्म होती है आपकी भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, और भीम के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें हम एक दिन में मैक्सिमम कितने रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें आपके 40,000 आपके एक दिन में मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट अगर आपका 40,000 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पर 20,000 ऑप्शन में ज़रूर दिखाई देगा। अगर आपका 40,000 ऑप्शन में है तो आपको 40,000 लगाना है, बट 40,000 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 20,000 इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर लगाना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी, या फिर आपका नन। तो आपका जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है, और कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं प्रिंट के लिए। किस लिए करते हैं? प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की इनमें से आपकी कौन सी है? कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस टू, कंट्रोल प्लस थ्री, या फिर आपका कंट्रोल प्लस फोर। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वन। ठीक है, तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को इन क्लास को ज़रूर देखने लाना है। धन्यवाद।